मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे लगता है कोलकाता डर्बी और मेरा ना कोई पिछले जन्म में कोई दिक्कतें हुई होंगी, क्योंकि आई हैड 2 टिकट्स टू गो वॉच द मैच इन वेरी गुड स्टैंड, लाइक स्टैंड C2 में था मेरा और ये ईस्ट बंगाल का स्टैंड था। मुझे ये 2 बहुत अच्छे टिकट्स मैंने परचेज़ किए थे बुक माई शो से कि इस बार मैं कोलकाता डर्बी पक्का देखूंगी। आपको पता होगा जो मुझे फॉलो करते हैं कि मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं कि मैं कोलकाता में हूँ और मैं कभी भी कोलकाता डर्बी जाके देख नहीं पाई, क्योंकि हमेशा उसी टाइम पे कुछ ना कुछ होता था। एक टाइम था जब मैं यहाँ पे थी कि मैं कोलकाता डर्बी देखूंगी, एंड उस टाइम पे कोलकाता डर्बी हो रही थी गुवाहाटी में। सो इन अ वे मैं कभी भी कोलकाता डर्बी जा नहीं पाई। इस बार मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, लेकिन मुझे दोस्तों फूड पॉइजनिंग हो गया सुबह, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। आज फिर से मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर सोचा कि चलो छोड़ो, मन क्यों ख़राब करना, मूड क्यों ख़राब करना, एक काम करती हूँ आज लाइव करूँगी। लेकिन मैं फिर लाइव भी नहीं कर पाई मैच को, लेकिन थैंकफुली मैंने मैच देखा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट फुटबॉल इज़ बैक। एटलीस्ट हम कोई ना कोई फॉर्म में फुटबॉल देख रहे हैं, एंड स्पेशली इंडियन फुटबॉल। मैं कितने डेडिकेशन से कवर करती हूँ। तो आज के मैच में मुझे पता है कि काफ़ी सीनियर प्लेयर्स नहीं थे ईस्ट बंगाल के। अगर आप सही में टीम देखो, उन्होंने अपने नए प्लेयर्स जो साइन किए हैं उनको चांसेस दिए हैं। मिडफील्ड में देखो रोहित कुमार, रोहित दानू, अगर आप सेंटर बैक देखोगे उनका संदीप मंडी, ये सारे इनके न्यू साइनिंग्स हैं। काफ़ी यंग टीम थी। तो अगर आप बेंच भी देखते हैं ईस्ट बंगाल का, उसमें वो सारे प्लेयर्स नहीं हैं जो इनके रेगुलर स्टार्टर्स हैं। तो जो मतलब आप बोलो कि ईस्ट बंगाल के साथ टाइटल जीते हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स वो नहीं थे। एंड जो भी दोनों क्लब्स ने अपने फॉरेन प्लेयर्स साइन किए हैं, बाकी और भी नई साइनिंग उन्होंने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है टीम्स को। ये मैच एंड डेफिनेटली ऐसे हुआ है कि मोहन बगान की विक्ट्री हुई है इसमें। 1-0 वॉज द स्कोर लाइन। तो सहाल ने गोल मारा है। कियान नसीरी का एक बहुत अच्छा क्रॉस था जहां से उसने टैप इन करके गोल मारा, जो कि सेकेंड हाफ में हुआ। पर तब भी अगर आप मोहन बगान का टीम देखोगे, ये एक फुल स्टार्टर टीम है जिनको हमने इंडियन फुटबॉल में भी बहुत खेलते देखा है। ये इनका तगड़ा टीम है। मिडफील्ड देख लो, डिफेंडर्स देख लो, आप फॉरवर्ड लाइन देख लो, सबके सब बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं मोहन बगान के। तो टेक्निकली ऑन पेपर मोहन बगान को ये मैच बहुत आसानी से जीतना चाहिए था। उन्होंने जीता भी, एक गोल मारा उन्होंने, उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस के लेके आए थे। मतलब दोनों ही नए मैनेजर्स हैं तो दोनों ही डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस लेके आए हैं। बट आई स्टिल फील दैट ये ईस्ट बंगाल के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है आज, क्योंकि उन्होंने अपने सारे नए प्लेयर्स, नॉट सारे बट जितने प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके साथ खिलवा के देख लिया कि किस तरीके से ये लोग फिट बैठ रहे हैं। आई रियली इंजॉयड वॉचिंग दानू, आई इंजॉयड वॉचिंग रोहित कुमार एज वेल। बट येस, इतना देख नहीं पाए बिकॉज ही प्लेज एज अ CDM। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, काफ़ी अटैक्स सेकेंड हाफ में बनाने की कोशिश की थी ईस्ट बंगाल में। फर्स्ट हाफ में दोनों ने ही बहुत हाफ हार्टेड चांसेस क्रिएट किए थे। बट अगर मैं आपको सच्ची में बताऊं, पैनोस वर्सेस हबास नोज हाउ टू विन द टूर्नामेंट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो अगर वो यहाँ पे अपनी एक ऐसी टीम को, टीम B बोल देती हूँ मैं, अगर उनको खिला रहे हैं, तो भाई इसके पीछे यही होगा कि उनको एक प्रॉपर समझ में आए कि कौन से प्लेयर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि सीजन ISL का भी फुल फ्लेजेड सीजन शुरू होगा। तो ये प्लेयर्स वहाँ पे कैसे काम करते हैं, इन्हीं में से प्लेयर्स लेके जाने हैं AFC कॉम्पिटिशन्स में भी खिलवाने के लिए। तो यार जो भी है, आप चाहे हबास बोलो चाहे पैनोस बोलो, दोनों के दोनों बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं। आई एम तो रियली एक्साइटेड टू सी पैनोस। लाइक बहुत टाइम बाद मोहन बगान का एक ग्रीक मैनेजर आया है। हर स्पेनिश मैनेजर ही रहा है काफ़ी सालों से। हबास भी तो भाई मैनेज कर ही चुके हैं मोहन बगान को। तो एक बार मोहन बगान को मैनेज करने के बाद एग्जैक्ट 2 साल के बाद नाउ ही इज़ मैनेजिंग ईस्ट बंगाल। ही इज़ अ सीरियल विनर इफ़ आई कैन से, लाइक दैट्स हाउ दैट गुड हबास इज़। तो दोनों ही मैनेजर्स बहुत तगड़े हैं। ISL में मज़ा आएगा। ड्यूरेंट कप कहीं ना कहीं एक कर्टन रेजर है, आपको पता है, एक अच्छा टूर्नामेंट है एक्सपोजर देने के लिए प्लेयर्स को, कि हाँ तुम ट्रेनिंग भी कर रहे हो और साथ ही साथ तुमको एक ऐसा कंपटीशन मिल गया है जहाँ पे तुम अपने प्लेयर्स को या अपनी जो भी फिलॉसफी है उसको आप देख सकते हो ऑन द पिच कि कैसा चल रहा है। 1-0 डेफिनेटली मोहन बगान की विक्ट्री हुई है। बट आई स्टिल फील दैट कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल एंड आई थिंक हबास हैज़ लर्न अ लॉट अबाउट हिज प्लेयर्स कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। सेकेंड हाफ में तो फिर सारे फॉरेनर्स को लेके आने ही लग गए थे कि जो नए नए साइनिंग्स किए हैं। एक बहुत अच्छी साइनिंग की है डैनी रेमिरेज, स्पेनिश प्ले मेकर है, मिडफील्ड में खेलते हैं। आई थिंक 34 ईयर्स ओल्ड हैं। बहुत सारी लाइक एज तो है ही भाई, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स, एज डजंट मैटर एट ऑल। तो जैसे ही रेमिरेज आए थे, यू कुड सी द क्वालिटी चेंज। वो अच्छा लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री किक्स अच्छे ले रहे हैं, देन कॉर्नर्स अच्छे ले रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स लाइक आई सेड, एंड में प्रेशर बहुत अच्छा बनाया था। विष्णु आए थे, उन्होंने भी 2-3 चांसेस लिए थे। रशीद आए थे, उन्होंने भी चांसेस लिए थे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। विशाल कैथ कहीं ना कहीं हैड अ वेरी
गुड परफॉर्मेंस टुडे। भाई जहाँ मिलता है, जैसे मिलता है वो बंदा सेव कर रहा है, तो दिस जस्ट शोज हाउ गुड विशाल कैथ इज, यू नो। देन यू टॉक अबाउट मोहन बगान के बीच उनके नए एक फॉरेनर हैं जो डिजान ड्राजिच, हमने काफ़ी बार देखा है उनको इंडियन फुटबॉल में खेलते हुए, अभी वो मोहन बगान के लिए खेलेंगे, वो भी आए थे बीच में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए। तो ओवरऑल दिस इज हाउ द मैच एंडेड। कोलकाता डार्बी के पीछे जो एक हाइप रहती है दैट इज़ ऑलवेज रियल, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी उसको ग्राउंड में, मैदान पर जाके एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, वो अभी भी नहीं हुआ। देखते हैं अगर ISL में होगा कि नहीं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गेट मोर मैचेस नाउ। एंड इस बार मैं अपना लक पूरा ट्राई करूँगी कि चाहे जो हो जाए, जैसे हो जाए, इस बार तो जाना है, क्योंकि अब ये 2 टिकट्स तो वेस्ट हो गई हैं मेरे पास। मुझे लग रहा था एंड तक कि शायद हम चले जाएंगे, शायद हो जाएगा, लेकिन आई डिड नॉट फील दैट वेल, वरना मैं किसी को दे देती टिकट, चलो बेचारा कोई और चल जाता मैच देखने के लिए। बट येस, दैट्स हाउ द मैच वेंट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा ड्यूरेंट कप का मैच। इवन दो मैं आपको बताऊँ 6 ग्रुप्स हैं और 6 के 6 ग्रुप्स के टॉप 6 टीम्स जाने वाले हैं एंड 2 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स जाएंगे। तो जो भी ग्रुप्स टॉपर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो अगर ईस्ट बंगाल इसके बाद सारे मैचेस जीतता रहा, एक अच्छा गोल डिफरेंस बना लिया, शायद तब पॉसिबिलिटी है उनकी आगे नॉकआउट स्टेज में जाने की, वरना हर एक मैच जीतना बहुत ज़रूरी है ड्यूरेंट कप में, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बताया सिर्फ 8 टीम्स ही आगे जाने वाली हैं। सो लेट्स सी क्या ईस्ट बंगाल आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मोहन बगान ने बहुत अच्छा शुरुआत किया है। अपना पहला मैच वो जीत चुके हैं। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट सुहेल अहमद भट्ट। 68 मिनट मैं लिटरली नोट डाउन कर रही हूँ कि कब इस आदमी को लेके आए हैं पिच पे, क्योंकि आपको पता है पूरा नैरेटिव जो बना है पिछले कुछ सीजन से कि किस तरीके से जो मोहन बगान है भाई वो अपने यंग प्लेयर्स को टाइम नहीं देता है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, ये है भाई क्रिटिसिज्म। अगर आप आज का लाइनअप भी देखोगे, सुहेल अहमद को शुरू करना चाहिए था। इट्स अ ड्यूरेंट कप। अभी अगर आप अपने प्लेयर्स को नहीं मौके दोगे, अभी रिस्क नहीं उठाओगे, तो कब उठाओगे? ये मेरा मानना है। यहाँ पे ठीक है आप बोल दो कि ब्रैगिंग राइट्स हैं, तुम अपने आर्च राइवल्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो यहाँ पे तो जीतना बनता है। आई अग्री, बट कहीं ना कहीं यू हैव अ फुल सीजन टू फाइट, यू हैव प्लेयर्स लाइक सुहेल अहमद, वी नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी, बट तब भी तुम उसको 68 मिनट पे लेके आ रहे हो। 21 साल का है। दिस इज अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर यू टू गिव अ प्लेयर लाइक दैट अ स्टार्ट। तुम उसको 60th मिनट तक हटा दो, वो अलग बात होती, बट स्टार्ट देना ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं मोहन बगान को थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। लेट्स सी पैनोस क्या करते हैं। मैं इस पे पैनोस पे भी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो भी नया क्लब मैनेज करने वाले हैं अभी, एंड बहुत बड़ा क्लब है वो जो मैनेज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से शायद वो भी अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो सेट कर पाएंगे टीम में, क्योंकि हबास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैं। तो शायद ही टुक दैट रिस्क एंड ही नोज व्हाट ड्यूरेंट कप इज एंड व्हाट इट मीन्स। सो एट द एंड ऑफ द डे ही टुक द रिस्क। तो आप बताओ किसका रिस्क आपको ठीक लगा, जो जीता या जिसने नए प्लेयर्स को मौका दिया, नए प्लेयर्स को खिलाया, पूरा टाइम दिया? तो वो आप पे है, आपको क्या लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबके अपने अपने ओपिनियंस रह सकते हैं इस चीज़ पे। आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट डाउन बिलो। बाकी दैट्स द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।